जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपनी क्लास 27 है। अगर आपने अभी तक पहले की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। 26 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, उनको मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी फॉर सीडीएस एंड एसएससी एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर गिविंग। सो आज है 4 जुलाई एंड हम यहाँ पे 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हमारा स्लोगन है, आप मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं आपको 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब दे दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। और एक बात और, कुछ लोग बोल रहे थे भैया मुझे आपकी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे @examania1 सर्च कर लेना, वहाँ पे मुझे डीएम कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज का हमारा कोड है, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। भाई जो भी आपको करना है ना, करो, मेहनत करो और उसको पालो। सो आ जाइए, सबसे पहले तो रिवाइज करते हैं। एज मिटिगेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट का हमने क्या मतलब पढ़ा था, किसी भी चीज को शांत कर देना, कम कर देना, मतलब एसवेज कर देना किसी चीज को, पैसिफाई कर देना, किसी चीज को शांत कर देना, है ना। पैसिफाई कर देना। प्रेस्क्राइब करना, प्रेस्क्राइब का मतलब क्या था, प्रेस्क्राइब करना मतलब किसी चीज को डिफाइन कर देना, ठीक है, किसी चीज को डायरेक्ट दिशा दिखाना। प्रेस्क्राइब करना तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाई करना, किसी भी चीज को डिफाइन करना, ये हो जाएगा प्रेस्क्राइब का मतलब। क्रश आउट का मतलब था किसी भी चीज से असफल हो जाना या किसी भी चीज से बाहर हो जाना, उसको क्या बोलते थे हम, क्रश आउट। जिसके लिए बोलते हैं नॉक आउट, नॉक आउट, बाहर हो जाना या किसी भी चीज को इलिमिनेट कर देना, इलिमिनेट करना, ठीक है, ये सब हो जाएगा क्रश आउट। ब्यूटल कौन था, ब्यूटल मतलब जो एकदम क्रूर होता है, निर्दयी होता है, इसके लिए वर्ड आता है कैलस, रूथलेस, ये सब क्या हो जाएंगे, ब्यूटल। ब्यूटल। स्ट्रीट फास्ट जो अपनी जगह पे एकदम अड़िग होता है, ठीक है, कैसा होता है, अड़िग होगा, फर्म होगा, फर्म होगा, ओबस्टिनेट होगा, मतलब अपनी जगह पे अड़िग होगा, उसको हटी होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीट फास्ट। तो ये थे हमारे कल के वर्ड, आई होप आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। और भैया न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड आ रहे, क्या ऐसा मैंने नहीं करवाया, एसेज मतलब किसी को शांत करना, अभी मैं कल ही करा क्या है, कॉन्टामिनेट करना, किसी चीज को पॉल्यूट करना। अभी क्या आपको वोकैबुलरी टफ लग रही है। डेफिएंट करना मतलब जो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, ठीक है, कैसा होता है, अनरूली, वो है ना सब वर्ड, अनरूली। इम्यूटेबल जो अपनी जगह पे फिक्स होता है, ठीक है। प्रोलिफरेट किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना, कैसे नहीं होंगे द हिंदू के वर्ड। प्रिविलेंस, प्रिविलेंस मतलब जो चीज प्रचलित होती है, ठीक है, पॉपुलर है कोई भी चीज, उसको बोलते हैं प्रिविलेंट। तो ये थे वर्ड जो मैं लेके आ गया, अब आपसे नहीं होंगे क्या, है ना। सो आज का हमारा पहला वर्ड है और आज काफी अच्छे वर्ड है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी वीडियो को देखना। डेमिस्टिफाई। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमिस्टिफाई। डेमिस्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्ट करना, आसान करना या रहस्य हटाना, मतलब कोई भी कठिन चीज को ना आसान बना देना, उसको बोलते हैं डेमिस्टिफाई। मतलब टू मेक समथिंग क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं डेमिस्टिफाई। क्या इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्लियर, क्लैरिफाई करना, किसी भी चीज को स्पष्ट कर देना, एक्सप्लेन कर देना। सिंप्लीफाई करना मतलब किसी चीज को सरल बनाना, डिकोड करता है, मतलब किसी भी जो कोड है ना उसको डिकोड कर दिया, मतलब उसको सुलझा दिया। इल्यूशिडेट करना मतलब किसी भी चीज को उजागर करना। इनलाइट, गौतम बुद्ध को क्या हो गया था, इनलाइटमेंट मिल गई थी ना, तो उनको मतलब जितनी भी चीज हो गई थी स्पष्ट हो गई थी। अनरेवल, रहस्य खोलना। इंटरप्रेट करना, किसी भी चीज की अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, व्याख्या कर देना। एक्सपाउंड करना मतलब उसको डिस्क्राइब करके बताना, ठीक है, एक्सपाउंड करना मतलब विस्तार से बताना। और ब्रेक डाउन करना मतलब टुकड़ों में तोड़ना। ये सब इससे क्या हो जाएंगे, सिनोनियम से जाएंगे। इसकी और सिनोनिम की बात करें डिमस्टिफाई, तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज को अनकवर करना। अनकवर करना मतलब उस चीज को कवर से हटा देना, ठीक है। या हम और कह सकते हैं एक वर्ड आता था, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट कर देना उस चीज को, ठीक है, या उस चीज को डिबंक कर देना। डिबंक का मतलब होता है भ्रम से दूर कर देना, डिबंक करना मतलब भ्रम से दूर करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डेमिस्टिफाई जिसका मतलब होता है आसान बनाना। अब हमारा सेकंड वर्ड है डिफंक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब ऐसी कोई भी चीज अभी जो यूज में नहीं है, या अभी ऐसी कोई भी चीज जिसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफंक्ट। नो लॉन्गर एक्जिस्टेंस, एक्टिव और फंक्शनिंग, अभी वो काम नहीं कर रही है, पहले थी या कोई भी चीज पुरानी है, उसको बोलते हैं डिफंक्ट। कैसी, आउटडेटेड, आउटडेटेड, आउटडेटेड होता है, ठीक है, डिफंक्ट। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलीट, मतलब ऑब्सोलीट कैसा होता है, पुराना, अप्रचलित, जो अब नहीं चल रहा है। एक्सटिंक्ट हो जाएगा मतलब जो विलुप्त हो गया है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड हमने पढ़ा था, वेनिश। वेनिश का मतलब होता है जो गायब हो गया है, ठीक है, वेनिश। आउटडेटेड, इनएक्टिव है, अब एक्टिव नहीं है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है, अब काम नहीं कर रहा, इनवैलिड है, अब वो वैलिड नहीं है, ठीक है, डेड है, मतलब समाप्त हो गया है। डिसयूज्ड कह सकते हो या ओवर यूज्ड कह सकते हो, कैसा हो गया वो, ओवर यूज्ड, ठीक है, ओवर यूज हो सकता है। वैनिश हम ऊपर बता के, गोन मतलब चला गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, जो ऐसी भी कोई भी चीज अभी काम में नहीं है, ठीक है। हमारा थर्ड वर्ड है, अब भैया अगर वर्ड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर देना, जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये वर्ड आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे, और मैं आपके लिए ऐसा वर्ड नहीं लेके आता हूँ कि कोई भी वर्ड ले आऊँ, मुझे पता है आपको हर रोज यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा ना, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अटाइपिकल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटाइपिकल। अटाइपिकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी चीज से थोड़ी अलग हो, मतलब थोड़ी डिफरेंट हो, हाँ, थोड़ी अनोखी हो, उसको बोलते हैं अटाइपिकल। मतलब नॉट टाइपिकल, अनयूजुअल और इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है, थोड़ी अलग, अटाइपिकल। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएगा कोई भी चीज एबनॉर्मल होती है, मतलब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। और कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी इसेंट्रिक, हमने इसके लिए कितने वर्ड पढ़े थे, इसेंट्रिक। और हमने थोड़ा पढ़ा था बियर्ड, थोड़ा सा अजीब है ना। हमने वर्ड पढ़ा था विजारे, ऐसे वो याद कर लो, ठीक है। हमने वर्ड पढ़ा था पैक्युलर, पैक्युलर थोड़ा सा अजीब है ना। हमने वर्ड पढ़ा था स्ट्रेंज, ये सब वर्ड लगा चुका हूँ, अब तो आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड आता है एबलमेंट, इससे वहां नहीं जाएगा, मैं वापस से कह एबलमेंट, ठीक है। उसके बाद जाएगा, हमने एक वर्ड और भी पढ़ा था, आउटलैंडिश, आउटलैंडिश,
ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे इसके। और सिनोनियम देख लो, अनयूजुअल है, यूजुअल मतलब जो हमेशा होता है, अन लगा दिया मतलब असामान्य, अबनॉर्मल है, इरेगुलर है, अनकॉमन है, स्ट्रेंज है, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, ऐसी कोई परंपरा जो बहुत पुरानी से चली आ रही है, तो अन लगा दिया मतलब अनऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरा से हटता है, उसने कुछ चेंजेस कर दिए। एनोमैलस, एनोमैलस थोड़ा सा विचलित है, विचलित यानी कि थोड़ा सा अलग है, पैक्युलर है, ऑड है थोड़ा सा, ठीक है। एक्सेप्शनल है, कहते हैं ना एक्सेप्शनल केस होता है, तो ये हमारा वर्ड था अटाइपिकल। अटाइपिकल का मतलब है कोई भी चीज किसी चीज से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज फॉस्टर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्टर, मतलब फॉस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना है, किसी भी चीज को प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना मतलब किसी चीज को मोटिवेट करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉस्टर करना, जिसका वर्ड आ जाएगा इम्बोल्डन। इसके लिए आ जाएगा इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब भी क्या होता है, इम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को सहारा देना, ठीक है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज को सपोर्ट करना। इसके लिए एक और वर्ड आता है वॉल्स्टर। वॉल्स्टर करना मतलब किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, किसी को इनकरेज कर देना, इनकरेज भी तो हो जाएगा, इनकरेज करना किसी को। और क्या हो सकता है, किसी भी चीज को फोर्टिफाई करना, ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, फोर्टिफाई करना, किसी भी चीज को मजबूत करना, ठीक है। तो वर्ड था हमारा फर्स्ट है, जिसका मतलब होता है बढ़ावा देना। इसके और सिनोनिम देखते हैं, इनकरेज करना, किसी भी चीज को बढ़ावा देना मतलब उस चीज को प्रमोट करना, ठीक है, सपोर्ट करना उस चीज को, नर्चर मतलब पोषण करने के सेंस में, ठीक है, कल्टीवेट करना मतलब उस चीज को विकसित करना, एडवांस कर देना उस चीज को, ठीक है, स्टिमुलेट कर देना मतलब उस चीज को उत्तेजित करना। स्टिमुलेट के लिए वर्ड आता है स्प्यू, ठीक है, उसका भी मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोत्साहन करना, ठीक है, बूस्ट कर देना, और ताकत देना, डेवलप कर देना, अपहोल्ड कर देना, ठीक है, अपना समर्थन बनाए रखना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फर्स्ट है जिसका मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहन देना। The word is imperative. So what is the meaning of imperative? This video is imperative to you. मतलब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, if you are giving any exam, है ना। तो imperative का मतलब ऐसी भी कोई भी चीज जो बहुत आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, उसको बोलते हैं imperative। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, essential, essential, essential इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इसका और क्या हो जाएगा, crucial, crucial, ठीक है, क्या हो जाएगा, crucial हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसकी बात है अर्जेंट, कोई भी चीज अर्जेंट, ठीक है, अनिवार्य है मतलब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वाइटल, वाइटल कोई भी चीज जो अनिवार्य होती है, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड आता है पिवोटल, ठीक है, इसका भी मतलब होता है कोई भी चीज जो अनिवार्य होती है। और कैसी हो जाएगी, एक वर्ड एग्जाम में आता है वैक्यूसाइट। वैक्यूसाइट इसका भी मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अनिवार्य होती है, उसको बोलते हैं वैक्यूसाइट, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड आता था पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट हो। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इंपेरेटिव मतलब कोई भी चीज बहुत एसेंशियल होती है, तो इसके और सिनोनिम देख लेते हैं, एसेंशियल, क्रूशियल, अर्जेंट, ठीक है। वाइटल मतलब आवश्यक, नेसेसरी है, मैंडेटरी, कोई भी काम कैसा होता है, मैंडेटरी होता है ना, कंपल्सरी हो जाएगा वो चीज, रिक्वायर्ड हो जाएगी। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है अति आवश्यक, ठीक है। सैलिएंट मतलब कोई भी चीज किसी चीज का नया फीचर होता है या मेन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सैलिएंट। जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते नहीं, फंडामेंटल राइट में सैलिएंट फीचर मतलब प्रमुख उसके फीचर्स होते हैं, सैलिएंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, बताना आज के वर्ड कैसे थे, और आपको अगर सब आते थे तो या नहीं आते थे, और नहीं आते थे तो आपको सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो में आपको डेली ऐसे ही सीखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट भैया कर देना। और आज का हमारा लास्ट रिवीजन है जो मैं डेली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालता हूँ, इम्ब्रोग्लियो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन में होना या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होना, अ कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, उसको बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंटेंगल, मैस, क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इस वर्ड को भी याद रखना, ये काफी टाइम आया हुआ है। और इसका सिनोनिम आप मुझे बता देना, प्लीज कमेंट करना, थोड़ा अपने आप को कष्ट दे देना। कॉम्प्लासेंट, और ये सीधे से पूछा गया है, इसका सिनोनिम क्या होगा, डिसकंटेंटेड, कंटेंटेड, इग्नोरेंट, अनश्योर, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।